ख्रिस्त में मसीही भाई और बहनों, एक दिन एक सिस्टर आकर मदर तेरेसा से बोली, दरवाजे पर एक भिखारी खड़ा है और वह आपसे मिलने का आग्रह कर रहा है। यह सुनकर उसने मिलने के लिए बाहर आए। वह भिखारी भोजन एवं भोग के लिए नहीं, वरन अपनी कमाई मदर तेरेसा को भेंट के रूप में देने के लिए आया था। उसके पास एक कटोरे में कुछ सिक्के थे जो 1 या 2 रुपये से ज्यादा नहीं थे। उसने उन सिक्कों को मदर तेरेसा को दे दिया। कुछ क्षण मदर तेरेसा दुविधा में खड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी कि अगर वे उन सिक्कों को स्वीकार करती हैं तो उस भिखारी को उस रात भूखे पेट ही सोना पड़ेगा, और यदि वे उन्हें अस्वीकार करती हैं तो उससे उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। अंततः उन्होंने उसकी भेंट को स्वीकार करने का निश्चय किया। तब वो भिखारी उनके हाथों का चुंबन करके वहां से चला गया। जब मदर तेरेसा अपने कमरे में वापस आई तो बोली, उसने मुझे जो कुछ उसके पास था सब कुछ दान में दे दिया। आज रात वह शायद भूखा ही सो जाएगा। मैं इस भेंट को मुझे प्राप्त नोबेल तथा अन्य पुरस्कारों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण देती हूँ। प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि यीशु एक गरीब विधवा की अत्युत्तम उदारता की प्रशंसा करते हैं, जिसने अपना सब कुछ दान में दे दिया। एक दिन जब यीशु मंदिर में बैठे थे, तब उन्होंने लोगों को दान पेटी में सिक्के डालते हुए देखा। कई धनी लोगों ने बहुत अधिक सिक्के दान स्वरूप दिए। तब एक कंगाल विधवा आई और उसने दान पेटी में 2 अधेले अर्थात 1 पैसा डाल दिया। यह देखकर यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, उसने दान पेटी में 2 अधेले अर्थात 1 पैसा डाल दिया। यह देखकर यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, मैं तुमसे यह कहता हूं, खजाने में पैसा डालने वालों में से इस विधवा ने सबसे अधिक डाला है, क्योंकि सबने अपने समृद्धि में से कुछ डाला है, परंतु इस तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो था वह सब दे डाला। यीशु आज एक तरफ तो शास्त्रियों से सावधान रहने तथा उनकी पाखंडता का अनुसरण न करने की चेतावनी देते हैं, वहीं दूसरी ओर वे कंगाल विधवा की सच्ची उदारता, विनम्रता एवं दीनता पर प्रकाश डालते हैं। यह विधवा स्वयं को तथा अपनी आवश्यकताओं को भूलकर अपनी सब कुछ दूसरे जरूरतमंदों के लिए दे देती है। यह त्याग उसने न तो अपने समृद्धि हेतु न ही पड़ोसियों की प्रशंसा पाने हेतु किया, जबकि शास्त्रियों ने यहूदियों से प्रशंसा एवं आदर पाने के उद्देश्य से यह किया। हमें से कुछ सोचते होंगे कि उस विधवा ने जो किया वह मूर्खता थी, क्योंकि उसने भविष्य की परवाह किए बिना अपना सब कुछ दे दिया। मानवीय विचारों के अनुसार यह एक विवेकहीन कार्य था, लेकिन यीशु ने उस विधवा की सराहना की, क्योंकि यीशु अपने जीवन काल के दौरान ऐसा ही करने वाले थे। उन्होंने स्वयं को
क्रूस पर समर्पित किया और उसी साहसिक त्याग का फल आज हमें मिल रहा है। वह ऐसी कौन सी बात थी जिसने उस विधवा को अपना सब कुछ दान करने के लिए प्रेरित किया? ईश्वर के संरक्षण में उसके भरोसे ने उसको यह महान कार्य करने के लिए प्रेरित किया। विधवा ने बिना शर्त के स्वयं को ईश्वर के हाथों सौंप दिया। इस तरह वह यीशु की प्रशंसा पाने योग्य। वह उससे अपने तथा अपने बेटे के लिए रोटी पकाकर खाने की सोच रही थी। तब नबी इलियास उससे रोटी मांगते हैं। उदारता से अपनी निर्धनता में नबी को खिलाने पर उसे ईश्वर की आशीष मिलती है। पानी बरसने तक ना तो उसके बर्तन में आटा समाप्त हुआ और ना ही तेल की कुप्पी खाली हुई। इन विधवाओं के उदाहरणों से प्रभु हमें यह शिक्षा देते हैं कि हमें न केवल अपनी समृद्धि में बल्कि अल्पता में भी उदार रहना चाहिए। प्रभु की शिक्षा के अनुसार गरीबों का ईश्वर के राज्य में विशेष स्थान है। जिनका कोई नहीं है उनके लिए ईश्वर ही सब कुछ है। जब ईश्वर हमारे लिए सब कुछ है तो किसी बात की चिंता नहीं, हमें किसी बात की कमी महसूस नहीं होती। ईश्वर पर भरोसा रखने वाले ही खुश एवं उदारता से दूसरों को दान दे सकते हैं। जो अपनी संपत्ति पर ही भरोसा रखते हैं वे अपनी संपत्ति से अलग होना नहीं चाहते हैं। उदार व्यक्ति का यह विचार है कि ईश्वर उसकी देखरेख करते हैं और इसलिए उसे भविष्य के लिए पूंजी इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे भाई और बहनों, ईश्वर ने इस संसार में जिन वस्तुओं की सृष्टि की उन सब पर सभी मनुष्यों का अधिकार है। अगर उन पर कुछ ही लोग अधिकार जताकर दूसरों को उनसे वंचित रखते हैं तो वह अन्याय है। हमें अपनी संपत्ति को इसी दृष्टिकोण से देखना चाहिए। ईश्वर ही सब कुछ का मालिक है। वास्तव में हम इस दुनिया में ईश्वर की संपत्ति के कार्य मात्र हैं। ईश्वर की संपत्ति पर उनकी सभी संतानों का अधिकार है। हम कौन होते हैं कि दूसरों को उस अधिकार से वंचित रखें? इसलिए आइए इस यूखरिस्ती समारोह में हम परम दयालु पिता ईश्वर से और हमारे पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त से प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु ख्रिस्त हम प्रत्येक जन को संसार में जिन वस्तुओं की सृष्टि की उन सब पर सभी मनुष्यों का अधिकार है। अगर उन पर कुछ ही लोग अधिकार जताकर दूसरों को उनसे वंचित रखते हैं तो वह अन्याय है। हमें अपनी संपत्ति को इसी दृष्टिकोण से देखना चाहिए। ईश्वर ही सब कुछ का मालिक है। वास्तव में हम इस दुनिया में ईश्वर की संपत्ति के कार्य मात्र हैं। ईश्वर की संपत्ति पर उनकी सभी संतानों का अधिकार है। हम कौन होते हैं कि दूसरों को उस अधिकार से वंचित रखें? इसलिए आइए इस यूखरिस्ती समारोह में हम परम दयालु पिता ईश्वर से और हमारे पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त से प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु ख्रिस्त हम प्रत्येक जन को वो बल दे, शक्ति दे, जिसे कि हम उदार हृदय मिलकर दूसरों की सेवा और मदद कर सकें। आमीन।